में एक आदरणीय मुख्यमंत्री हुई आदरणीय मायावती जी, और जिन दिनों वो भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से पहली बार मुख्यमंत्री बनी, उन्होंने एक महाविद्यालय का, चंद्रशेखर आजाद के नाम पर महाविद्यालय था, उसका पत्थर उखाड़ा, किसी और के नाम का लगा दिया। जिनके नाम का लगाया उन पर हमें उनसे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन चंद्रशेखर आजाद के नाम का उखड़ा। एक पत्रकार ने हिम्मत करके कहा कि क्या कर रही हैं आप, ये महाविद्यालय चंद्रशेखर जी के नाम पर है। तो उन्होंने गुस्से में पलट के कहा, कौन चंद्रशेखर आजाद, वो आतंकवादी। सरेआम राजनीति के मुख्यमंत्री के पद से चंद्रशेखर आजाद को आतंकवादी कहा गया। भानु प्रताप शुक्ल ने जनसत्ता में लेख लिखा, पूरा पेज। मैं हरिद्वार में था, मैंने पढ़ा, मैंने सोचा ये तो अजीब घटना है, और भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से मुख्यमंत्री हैं वो। तो मैंने कहा ये लोग धमकाएंगे, माफी मंगवा देंगे, कुछ कर लेंगे। मैंने 3-4 दिन इंतजार किया, कुछ भी नहीं हुआ। तो मैं शिकायत लेके अडवाणी जी के पास गया, अटल बिहारी वाजपेयी जी के पास गया। मुझे सुन लेते थे उन दिनों, वो बहुत सुनते थे, मेरे प्रिय कवि। मैं उनका एक प्रिय जिद्दी कवि था उन दोनों के लिए। उन दोनों ने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की। तो मैं दोनों से ये कह के निकल आया कि आपका चुप रहना आपकी मजबूरी हो सकती है, मैं चुप नहीं रहूंगा। एक कविता आपके खिलाफ लेके जनता में जा रहा हूं। तब मैं वो कविता लेके आया था। आज दीदी ने याद दिला दी तो मेरा हुआ मैं उस कविता को पढ़ दूं। फिर मैं जो पढ़ने आया हूं वो आपके सामने पढ़ूंगा, समय मिलेगा तो, और श्रद्धेय सत्तन दादा आज्ञा देंगे तो। मन तो मेरा भी करता है झूमूं नाचूं गाऊं मैं, आज़ादी की सौगातों पर 100 गीत सुनाऊं मैं, लेकिन शबनम वाला वातावरण कहाँ से लाऊं मैं, लेकिन शबनम वाला वातावरण कहाँ से लाऊं मैं, मेघ मल्हारों वाला अंतःकरण कहाँ से लाऊं मैं दामन में दर्द तुम्हारे अपने लेकर बैठा हूँ, आज़ादी के टूटे फूटे सपने लेकर बैठा हूँ, घाव जिन्होंने भारत माता को गहरे दे रखे हैं, उन लोगों को जेड सुरक्षा के पहरे दे रखे हैं। उन लोग ताली उठाएं, जरा जी भर के उठाएं साहब एक बार। वाह, जियो, जीते रहो। थोड़ा वॉल्यूम और बढ़ा दो भैया, इसकी बढ़ाने में बिजली ज्यादा तो नहीं लगती ना, संकट है ना बिजली का, मिल थोड़ा और बढ़ा दो बस। कोयला नहीं है। उन लोगों को जेड, यहाँ ठीक है, बढ़िया माइक है, बहुत अच्छा साउंड सिस्टम है। उन लोगों को जेड सुरक्षा के पहरे दे रखे हैं, जो भारत को बर्बादी की हद तक लाने वाले हैं, वे ही स्वर्ण जयंती का पैगाम सुनाने वाले हैं। आजादी लाने वालों का तिरस्कार तड़फाता है, बलिदानी पत्थर पर थूका बार बार तड़फाता है, इंकलाब की बलबेदी भी जिससे गौरव पाती है, आजादी में उस शेखर को भी गाली दी जाती है, आजादी में उस शेखर को भी गाली दी जाती है। मैं दिनकर की परंपरा का चारण हूँ, भूषण की शैली का अल्प उदाहरण हूँ, इसीलिए मैं दरबारों के गीत नहीं गा सकता हूँ, मैं पीड़ा की चीखों में संगीत नहीं ला सकता हूँ। इस दर्द को सुनना और मेरा साथ देना। मैं पीड़ा की चीखों में संगीत नहीं ला सकता हूँ, इससे बढ़कर और शर्म की बात नहीं हो सकती थी, इससे बढ़कर और शर्म की बात नहीं हो सकती थी, आजादी के परवानों पर घात नहीं हो सकती थी। कोई बलिदानी शेखर को आतंकी कह जाता है, पत्थर पर से नाम हटाकर कुर्सी पर रह जाता है, पत्थर पर से नाम हटाकर कुर्सी पर रह जाता है। गाली की भी कोई सीमा है, कोई मर्यादा है, ये घटना तो देशद्रोह की परिभाषा से ज्यादा है। मेरी आंखों में पानी है, सीने में चिंगारी है, राजनीति ने कुर्बानी के दिल पर ठोकर मारी है। सारे वतन पुरोधा चुप थे, कोई कहीं नहीं बोला, लेकिन कोई ये ना समझे कोई खून नहीं खोला। वाह वाह। कविता का सौंदर्य ये है वाह कि शहीदों की आत्मा तो सुन रही होगी, आकाश में स्वर्ग में जहां भी शहीद होंगे वो सब सुन रहे होंगे कि आज राजनीति शहीद को आतंकवादी बता रही है, चंद्रशेखर आजाद को आतंकवादी बता रही है। उन पर क्या गुजरी होगी इस सौंदर्य को जीना। मेरे साथ बस
सारे वतन पुरोधा चुप थे, कोई कहीं नहीं बोला, लेकिन कोई ये ना समझे कोई खून नहीं खौला। सुनकर बलिदानी बेटों का धीरज डोल गया होगा, मंगल पांडे फिर शोणित की भाषा बोल गया होगा, मंगल पांडे फिर शोणित की भाषा बोल गया होगा। सुनकर हिंद महासागर की लहरें तड़प गई होंगी, शायद बिस्मिल की गजलों की बहरें तड़प गई होंगी, नील गगन में कोई पुच्छल तारा टूट गया होगा, अशफाकुल्लाह की आंखों में लावा फूट गया होगा, अशफाकुल्लाह की आंखों में लावा फूट गया होगा। भारत भू पर मरने वाला टोला भी रोया होगा, इंकलाब का रंग बसंती चोला भी रोया होगा, चुपके चुपके रोया होगा संगम तीरथ का पानी, आंसू आंसू रोई होगी धरती की चूनर धानी, एक समंदर रोई होगी भगत सिंह की कुर्बानी। क्या ये ही सुनने की खातिर फांसी झूले सेनानी, क्या ये ही सुनने की खातिर फांसी झूले सेनानी, जहां मरे आजाद पार्क के पत्ते खड़क गए होंगे। क्या कहने। मैं बहुत गुस्से में था साहब। दवे साहब, कविता में गुस्सा कैसे जाहिर हो सकता है? आपको लगे कि कवि को इतना गुस्सा करने का हक है तो मेरे गुस्से पर मोहर चाहता हूं। ये सेना का हेडक्वार्टर रहा है, आप सब लोग देश से प्यार करते हैं, आपको लगे कि ये मेरा गुस्सा जायज है तो मैं गुस्से पर आपकी बहुत जोरदार तालियों की मोहर देखना चाहता हूं। सुनना, जहां मरे आजाद पार्क के पत्ते खड़क गए होंगे, जहां मरे आजाद पार्क के पत्ते खड़क गए होंगे, कहीं स्वर्ग में शेखर जी के बाजू फड़क गए होंगे, शायद पल दो पल को उनकी निदिया भाग गई होगी, फिर पिस्तौल उठा लेने की इच्छा जाग गई होगी, फिर पिस्तौल उठा लेने की इच्छा। भाई वाह वाह, सल्यूट करता हूं आपको, बहुत बहुत सल्यूट। फिर पिस्तौल उठा लेने की इच्छा जा। शेखर महायज्ञ का आधी मिनट सुना शेखर के बारे में, सिर्फ आधी मिनट। मैंने एक ऐसा वाक्य पढ़ा है, आपके झाबुआ जिले में भाबरा उनका गांव है। इस देश में 68-69 साल लगे किसी प्रधानमंत्री को चंद्रशेखर आजाद के गृह स्थान पर आने में। सल्यूट मोदी जी कि वो आए, उनके जन्म स्थान पर आए। गरीब माता पिता के बेटे थे चंद्रशेखर आजाद, इकलौते बेटे थे चंद्रशेखर आजाद। शायद आपने किसी ने नहीं सुना हो। मैं पढ़ रहा था उनके बारे में लिखने के लिए, तो मुझे एक बहुत पुरानी सी किताब में पढ़ने को मिला कि एक दिन उनके गांव के किसी आदमी ने जाके उनसे ये कहा कि तुम्हारे माँ बाप बहुत गरीबी में हैं, रोटी खाने के लाले हैं, तुम संदूक में पैसा रखते हो, खजाने लूटते हो सरकार के आंदोलन के लिए, पैसे के लिए, वो पैसा तुम्हारे पास होता है, इसमें से इतना तो घर भेजो कि माँ बाप रोटी खा लें। तो चंद्रशेखर आजाद ने 2 वाक्य बोले, एक आंखें लाल करके, एक आंखों में आंसू भर के। एक वाक्य तो ये बोला कि क्या माँ बाप सिर्फ मेरे हैं और क्रांतिकारियों के नहीं हैं, और दूसरा वाक्य बोला कि संदूक में से तो 1 पैसा मिलेगा नहीं, मुझे खबर करना मेरे माँ बाप को गांव रोटी नहीं खिला सके तो मैं किसी दिन गांव आऊंगा और अपने पिस्तौल की 2 गोली दोनों के सीने में उतार के चलाऊंगा। उसको राजनीति आतंकवादी बताएगी। तब सुनना, मैं शेखर पर केवल कुछ लाइन बोलता हूं, उनके जीवन पर जो मुझे प्रभाव मुझ पर पड़ा वो मैं सुनाता हूं। शेखर महायज्ञ का नायक गौरव भारत भूखा है, शेखर महायज्ञ का नायक गौरव भारत भूखा है, जिसका भारत की जनता से रिश्ता आज लहू का है, जिसके जीवन के दर्शन ने हिम्मत को परिभाषा दी, जिसके पिस्टल की गोली ने इंकलाब को भाषा दी, जिसने धरा गुलामी वाली क्रांति निकेतन कर डाली, आजादी के हवन कुंड की अग्नि चेतन कर डाली, जिसके कारण त्याग अलौकिक माता के आंगन में था, इकलौता बेटा होकर भी आजादी के रन में था, जिसको खूनी मेहंदी से भी देह रचाना आता था, आजादी का योद्धा केवल चने चबे ना खाता था। अब तो नेता पर्वत सड़कें शहरों को खा जाते हैं और पुलों के शिलान्यास में नहरों को खा जाते हैं। अब तो नेता पर्वत सड़कें शहरों। आजादी के कारण जो गोरों से बहुत लड़ी थी जी, शेखर की पिस्तौल किसी तीरथ से बहुत बड़ी है जी, शेखर की पिस्तौल किसी तीरथ से बहुत